आप लोगों ने, यहाँ के आयोजकों ने और समस्त उपस्थित शिष्यों ने पुष्पहारों के माध्यम से जिस प्रकार से अपनी माता जी का स्वागत किया, ये वास्तव में एक आह्लाद का विषय है कि खाली गुरुदेव से आपको प्यार नहीं है, उनके साथ जो सहचरी है, साथ में गमन करने वाली है, क्योंकि पत्नी के जीवन में 4 रूप होते हैं। पत्नी, सलाहकार, मित्र और सहचरी। इसलिए पत्नी को मां भी कहा गया है। एक क्षण ऐसा आता है जब पत्नी भाग मिट जाता है और मां का रूप बन जाती है, और पत्नी को चाहिए कि वह सलाह देती रहे, पत्नी को चाहिए कि वह साथ में चले और सहचरी बने। इसलिए आपने जो उनका स्वागत किया वह एक प्रकार से मेरा आप सबका स्वागत था। मैं आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूं और या देवी सर्वभूतेषु पत्नी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जहां मार्कंडेय ने ये पंक्ति बोली है, वहां यह भी बोला है कि या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा के, जगदम्बा के, मां के कई रूप हैं। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुतिमहो न ता ज्ञानं ज्ञानं तदपि च न जाने स्तुति कथा। मैं ज्ञान जानता हूं, न मंत्र जानता हूं, न तंत्र जानता हूं, केवल एक बात जानता हूं कि मैं गुरुदेव में मां का रूप देख रहा हूं और उनमें पिता का रूप भी देख रहा हूं। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें। और ये पंक्तियां मेरे द्वारा लिखी हुई नहीं है, यह तो कई वर्षों से एक श्रुत है, और इसका भाव यह है कि आप हमारे जीवन में जो हम उपस्थित हैं और हमें साधनाओं का ज्ञान नहीं भी है, तो आप जिस प्रकार से भी सुबह के प्रवचन में कहा था कि कई जन्मों से आपका मेरा साथ रहा है, और इसमें कोई दो राय है नहीं, क्योंकि 70 लाख की आबादी में से आप ही क्यों बैठे हैं, बाकी लोग क्यों नहीं बैठे यहां करके। इसलिए उनका मेरा कोई संबंध नहीं था। दूर दूर से आप आकर के और विपत्ति, तकलीफ, तनाव झेल करके भी जिस प्रकार से आत्मा में और मेरे हृदय पर अपना नाम अंकित करते हैं, तो कई युगों तक मिटेगा नहीं, अगले जीवन में नहीं मिटेगा। मैं आपके साथ हूं। और हम अलग होना भी नहीं चाहते, क्योंकि एक अत्यंत उच्च कोटि का योगी शंकराचार्य जो अकेला पूरे आर्यावर्त को अपने पैरों से रौंदा चला, बुद्धत्व को समाप्त किया, सनातन धर्म को स्थापित किया, और जिसने अत्यंत दारुण व्यथा झेली, ऐसे कि केरल प्रदेश में रहने वाला एक छोटा सा बालक, और जब 12 साल का था तो उसकी मां का देहांत हो गया, और उसमें जाति प्रथा इतनी सख्त थी, सुदृढ़ थी कि तुम सन्यासी हो गए हो, तुम्हारी मां को जलाने के लिए भी नहीं चलेंगे। और उस 12 साल के लड़के ने मां को अपने कंधे पर, मृत मां को अपने कंधे पर डाल करके शमशान में गया और अपने हाथ से दाह संस्कार किया। सोचिए उसमें कितनी व्यथा झेली होगी। और उसके बाद भी जब
अपने गुरु के पास, गोविंद पादाचार्य के पास जाते हैं तो एक ही बात कहते हैं कि आप मेरे साथ रहें फिर मैं सब कुछ कर लूंगा, मगर आप मेरे पीछे खड़े रहें। और गोविंद पादाचार्य ने कहा कि सदा पूर्वे पूर्वा सदतु मदनई वा प्रतिमितम गुरु देव्याम सेव्य मधु वचनतई वाम प्रतऋषि। मैं शंकराचार्य को पहली बार नहीं जान रहा हूं, इससे पहले और उससे पहले भी मैं आपके तुम्हारे जीवन को जानता हूं। आवश्यकता यह है कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करता हूं, यह भी है कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूं, यह भी है कि मैं माया का आवरण आप पे डालता हूं, मगर तुम में निर्भीकता और साहस, दृढ़ता और व्याग्रवत तेजी आनी चाहिए कि उस माया के जाल को छिन्न भिन्न करके और मेरे होठों पर अपना नाम लिख सको, मेरे हृदय में अपना नाम लिख सको, मेरे हृदय में स्थापित हो सको, मुझे पूर्ण रूप से हृदय में स्थापित कर सको, तभी तुम्हारी विजय होगी, तभी तुम्हारी सफलता होगी। और गोविंद पादाचार्य के शब्दों में मैं आपको भी यही आज की रात्रि को आशीर्वाद दे रहा हूं, आप मेरे हृदय में स्थापित हो और मुझे पूर्णता के साथ अपने हृदय में स्थापित कर दें। तब आंख में आंसू रहेंगे, एक झरने की तरह आंसू बहेंगे, आंखों की ओर भीगी हुई होगी, नाक उचित गला गदगद हो जाएगा और आंसुओं से अपने गुरु के चरण प्रक्षालन करेंगे। तब सही शिष्यता है, तब सही श्रेष्ठता है, तब सही दिव्यता है। और ऐसा ही भाव आपके हृदय में आवे, ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। कल्याण। ये जीवन तो एक बहुत क्षणभंगुर है। इतने बड़े काल चक्र में 50, 60, 70 साल की बहुत बड़ी आयु नहीं है। और ऐसे भी सन्यासी योगी हैं जो 3000, 4000, 5000 साल के भी हैं। मगर संसार में बहुत लंबी उम्र प्राप्त करना दुखदायी है। 100 साल की, 90 साल की उम्र नहीं चाहिए हमें इस संसार में, क्योंकि जब 90 साल की उम्र होगी तो आपके सामने 70 साल के आपके बेटे मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं, आपकी बहुएं मृत्यु को प्राप्त हो सकती हैं और आपको बहुत वेदना, दुख झेलना पड़ेगा, झेला जाता है। इसलिए शंकराचार्य ने कहा कि बहुत ज्यादा उम्र भी अपने आप में दुखदायी होती है, मगर यौवनावस्था में ही यदि हम सिद्धाश्रम को प्राप्त कर लेते हैं, सिद्धाश्रम में गमन कर लेते हैं, अपने गुरु के साथ चले जाते हैं, तो फिर वृद्धता आ ही नहीं सकती, फिर मृत्यु नहीं आ सकती। फिर हम अपने आप में निर्भीक निश्चिंता के साथ में 1000-2000 साल की आयु भोगते हुए निरंतर उन ऋषियों की छाया तले, उन आशीर्वाद तले बैठ करके अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। और मैं भी चाहता हूं कि आपकी आयु तो पूर्ण हो, मगर उससे पहले ही आप एक छलांग लगा करके उस सिद्धार्थ में प्रवेश पा सके, तभी गुरु पूर्णिमा की सार्थकता है, तभी मेरी सार्थकता है, तभी आपकी सार्थकता है। आप ऐसा प्राप्त करें। मैं प्रत्येक क्षण, प्रत्येक इंच और प्रत्येक स्थिति में मैं आपके साथ में हूं। मैं आपको अलग करूंगा, मैं आपसे अलग हूं, गारंटी के साथ मैं अलग नहीं देता। ऐसा क्षण कब आएगा? ऐसा क्षण तब आएगा जब आपकी जीभ अपने आप में गुरुमय हो पाएगी, तो आपकी आंख में प्रतिबिंब दिखेगा तो गुरु का दिखेगा। फंक्शन की कर कोठरी पुतली पलंग बिछाए, पलकन की चिकडारी के गुरु को लिया निजाए। मैं आंखों की कोठरी में पुतली का पलंग बिछा करके और उसके ऊपर पलकों की चिक डाल करके उस पलंग पर आपको बिठा देना चाहता हूं, क्योंकि ना मैं देखूं और को, ना कोई देखन दे, मुझे और प्रतिबिंब चाहिए भी नहीं। उन आंखों में कोई दूसरी बिंब नहीं हो, मेरे होठों में कोई दूसरा नाम नहीं हो, मेरे हृदय में दूसरा कोई आग, तड़प और बेचैनी नहीं हो। केवल एक और केवल एक। यदि शास्त्रों में गोविंद पादाचार्य ने इन शब्दों का उल्लेख किया है तो अपने आप में शंकराचार्य के गुरु हैं और उन्होंने भी कहा है कि शिष्यता और गुरुत्व एकाकार जब हो जाता है तब शिष्य गुरुमय हो जाता है और गुरु शिष्यमय हो जाता है। ये क्रिया जीवन की सिद्धाश्रम प्राप्ति की पहली और अंतिम कड़ी है। और मैं चाहता हूं कि जीवन की जो भी स्थिति, जो भी समय बचा है, उस समय में दीक्षाओं के माध्यम से, प्रयोगों के माध्यम से, साधनों के माध्यम से, क्योंकि वो रास्ता मोटर कार का नहीं है, रेलगाड़ी का नहीं है, वायुयान का नहीं है, वो तो साधनाओं का रास्ता है। एक अमृतमय रास्ता है, अत्यंत अद्वितीय रास्ता है, जहां दूसरे आपको नहीं ले जा पाएंगे।
दूसरों में इतनी क्षमता नहीं है, इतने उच्च कोटि के योगी यति सन्यासी होंगे, मगर वे हम लोगों के बीच में कम से कम नहीं है, क्योंकि जितनी दुख और वेदना इस गृहस्थ में, संन्यास में और जीवन में रह के भोगनी पड़ती है, वह अपने आप में ज्वालामुखी आग की तड़प है। तो गुरु को भी उस आग में आंच लेनी पड़ती है, तपना पड़ता है, जलना पड़ता है, हर क्षण पल पल प्रतिपल। जब मैं आपको सफलता नहीं देखता हूं आपकी, तब दुख होता है। जब मैं आपको एक अलग रास्ते पर चलता हुआ देखता हूं, तब एक बहुत वेदना होती है। जब आपके पांव में बेड़ियां डाल दी जाती हैं, तब मन में एक व्यथा पैदा होती है कि कैसे और किस प्रकार से मैं अपने वायदे को, वचन को निभाऊंगा। अभी तक ये स्थिति बनी कि मैंने हाथ आगे बढ़ाया, आपने हाथ पकड़ा, जीवन के रास्ते पर चले, और आपने हाथ छोड़ दिया और किसी और स्थान में गुम हो गए, पत्नी में, माँ में, बाप में, दुख में, धन में, प्रभुता में, ऐश्वर्य में, और वापिस जन्म लेना पड़ा उस मल मूत्र भरी देह को लेकर के, जहां जीवन का आनंद नहीं है। इसलिए कि आपने मेरा हाथ पकड़ा था, आपने हाथ छोड़ दिया, मगर अब आज के बाद मैं आपका हाथ पकड़ लूंगा, आप थोड़ा नहीं पाएंगे, ले जाऊंगा। देखिए, वह भी एक जीवन है, वह अद्वितीय जीवन है, ये जीवन है ही नहीं। यह जीवन तो केवल मृत्यु और चिता की ओर जाने वाला जीवन है, यह 8 मन लकड़ियों में लेटने वाला जीवन है, यह मुट्ठी भर राख बनने वाला जीवन है। ये जीवन नहीं है जिसको आप बहुत अच्छे साबुन से, इत्र फुड़ेल से लगा कर सजाते हो, वह जीवन है ही नहीं। वह गंदगी का ढेर इसलिए है कि यदि आप 2-4 दिन स्नान नहीं करें तो आपके सिर से बदबू आने लग जाती है। और यदि ये जीवन नहीं है कि आप उच्च कोटि की मिठाई भी खाएं तो मल में परिवर्तित हो जाती है। कम से कम पशु तो ऐसे हैं कि घास खा करके भी गौ में, दूध में परिवर्तित हो जाती है वो घास। आपकी मिठाई, रात की रोटी, रात के गेहूं खाने के बाद में दूध में भी कन्वर्ट नहीं होती, एक मल में कन्वर्ट होती है। तो फिर उस देह का क्या भरोसा है, क्या विशेषता है? कुछ नहीं है, क्योंकि यह क्षणभंगुर देह है, समाप्त होने की क्रिया है, जिसका कोई मूल्य नहीं है, जिसका कोई गंतव्य नहीं है। फिर भी मैंने सुबह कहा था कि मनुष्य देह अपने आप में अद्वितीय है, देवता भी मानव देह धारण करने के लिए बराबर प्रयत्नशील रहते हैं। इसलिए इस देह को प्राप्त करके सिद्धाश्रम पाया जा सकता है। और जब बार बार मैं सिद्धाश्रम का नाम उल्लेख करता हूं तो मेरी आंखों में बिल्कुल एक बिंब है, एक स्पष्टता है, और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। और स्वाभाविक है, वहां की क्रिया और प्रतिक्रिया में आपकी क्रिया बहुत अंतर है, मगर अंतर तो रहेगा। उन सन्यासियों का ये उल्लेख है कि ये अभी तक सही अर्थों में शिष्य है ही नहीं, और मैं कहता हूं कि सही अर्थों में यही शिष्य है। आप शिष्य नहीं है तो आपके होठों से सब निकलते हैं, वे सही है, प्रामाणिक है, उनके हृदय में प्यार है, वो दौड़ के आ जाते हैं, बीच में सैकड़ों उनके रास्ते रोकते हैं, सैकड़ों प्रकार की बाधाएं आती हैं, अड़चनें आती हैं, कितना ही आती है। वह दूर कर देंगे, गारंटी के साथ दूर कर देंगे, फिर बीच में रहेगी आए तो आने दीजिए, चिंता मत करिए। क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत अच्छा किया है कि मृत्यु मेरे सामने आए, मैं चाहता हूं आए, सामने बिठाऊं, प्रीतमा के रूप में उसको देखूं, निहारूं, उसकी आंखों में आंखें डालूं, उसको सजाऊं, उसका श्रृंगार करूं और उसकी शादी करके रवाना करूं। और आपको भी ऐसे कह रहा हूं कि मृत्यु आए, घबराइए मत, बिठाइए, बातचीत करिए। कुछ क्षण तो अच्छे कटेंगे ही हमारे, क्योंकि जिंदगी में प्यार नहीं किया तो उससे प्यार तो करेंगे। और उसके बाद डोली सजा के रवाना कर दीजिए कि तुम और बहुत घर है इस आश्रम और इस शिष्य के अलावा जो आसपास घर है वहां जाइए, यहाँ को जरूर दे मिले प्राप्त करें। और जो मर्द होते हैं उनके जीवन में प्रेमिकाएं आती हैं, बाधाएं, अड़चने, कठिनाइयां, समस्याएं, ये सब पत्नियां हैं, रहनी चाहिए। भगवान कृष्ण के 16,000 थी तो 5-7 आपके जीवन में होनी चाहिए। आए, मैं भी कहता हूं आए और आप उनको नियंत्रित करें, क्योंकि इस प्रकार की समस्याएं मर्दों के पास होती हैं, आती हैं, बाधाएं उनके सामने आती हैं। एक भिखूलाल हलवाई है या भिखूलाल नाई, उसके पास आएगी नहीं, कोई प्रॉब्लम है नहीं।
बाल काटे बैठ गए, बस खत्म। टेढ़े कटे सीधे कटे कुछ नहीं, उनके सामने कोई समस्या नहीं है। और हम तो चाहते हैं कि राजस्थान में कहावत है कि हे माँ ऐसा पुत्र पैदा कर कि कम से कम 200 शत्रु तो उसके हों ही, तब वो जीवन सार्थक है। और मैं कहता हूं 1000 शत्रु हो आप खड़े हो जाए। और ये सब तब संभव हो सकता है जब आप साधना की आंच में तपेंगे, जब दीक्षाओं की आंच में ज्वलनशील बनेंगे, जब आपके पूरा हृदय एक समुद्र की तरह आलोड़ित विलोड़ित होगा, जब भुजाओं में एक फड़कन पैदा होगी और जब हौसला और हिम्मत के साथ आप आगे बढ़ सकेंगे उस रास्ते को बदलते हुए जो रास्ता मृत्यु की ओर जाता है, वहां से अमृत्यु की ओर, उस अंधकार से प्रकाश की ओर, उस विश्व से अमृत की ओर। और वह रास्ता तब प्राप्त हो सकता है जब गुरु आपका हाथ पकड़ ले, और जब गुप्त अंधेरा हो तब आपका हाथ धीरे से अपना हाथ बढ़ा के गुरु का हाथ पकड़ा देना चाहिए। उसके बाद उसकी जिम्मेवारी है कि आपको ले जाए, और ये मेरी जिम्मेवारी है, मैं वहन करूंगा, स्वीकार करूंगा, निश्चित रूप से करूंगा। और मैं केवल शब्द नहीं बोल रहा हूं, तो शास्त्रों में शब्दों को ब्रह्म कहा गया है, और मैं कोई भी एक भी शब्द मिथ्या नहीं बोलता हूं, इसलिए कि मुझे मालूम है क्या बोल रहा हूं, मुझे ये भी मालूम मुझे क्या करना है। उन सैकड़ों हजारों लाखों गुरुओं के बीच में जब मैं खड़ा हूं तो मुझे मालूम है मैं कहां खड़ा हूं। और जब उनकी आलोचनाएं सुनता हूं तब भी मुझे मालूम है कि क्यों आलोचनाएं करते हैं। आलोचनाएं घटिया व्यक्ति की होती नहीं, वो तो 2-4 शत्रु हैं, 2000, 30,000, 50,000 शत्रु भी हैं तो मुझे कोई चिंता है ही नहीं। हो तो मर्द हूं तो होंगे ही होंगे, शत्रु और कायर के हो ही नहीं सकते। कुछ लोग अखबारों में छपाएंगे, कुछ लोग घटिया बात लिखेंगे, कुछ हल्की बात पैम्पलेट छपाएंगे। कायर बुजुर्गों की तरह क्या छपाते होंगे, सामने आए और गालियां दें और मैं सुनूंगा। और प्रहार करने की क्षमता है, प्रहार करूंगा, जब मैं प्रहार कर लूंगा तो फिर सामने बच नहीं पाएंगे, रह नहीं पाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, इसलिए उनको पहले प्रहार जरूरी है। यह तो एक जीवन की आपाधापी है, जीवन के क्षण है, और वे क्षण हमारे हैं जब मेरे सामने शिष्य हैं और शिष्यों के सामने मैं हूं, और मेरे और पत्नी के बीच में कभी जिंदगी में मतभेद नहीं हुआ, और रोज मतभेद होता है। मतभेद ये होता है कि आप मेरे पास बैठते शिष्यों के बीच में बैठ जाते हैं, ये क्या खेल है। लेकिन वे शिष्य भी हैं, प्रेमी भी हैं, प्रेमिकाएं भी हैं, आत्मीय भी हैं, सब कुछ है, तुम तो केवल धर्म पत्नी हो, कर्म पत्नी हो, इसलिए उनके बीच में बैठना जरूरी हो जाता है। और आपके साथ बैठे ज्यादा प्रसन्नता अनुभव करता हूं, रहेगी, और 20 साल और लड़ाई झगड़े छोटे छोटे रहेंगे तो रहे, चिंता की बात नहीं है। मैं एक बार फिर आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूं, और इस आशीर्वाद में कई शब्द गुंफित हैं। एक हृदय से, हृदय की कोर से, आत्मा की डोर से मैं आपको आह्वान करता हूं, प्यार करता हूं। आपके प्रति मेरा अटैचमेंट है, आपके प्रति मेरी एक स्नेह की गंगा प्रवाहित है। तब जब आप में अहंकार नहीं होगा, पद की गरिमा नहीं होगी, तब आप सब एक स्थान पर नीचे बैठते हुए और चकोर की तरह गुरु की आंखों में, चरणों में ताकते रहेंगे। और जो जिस प्रकार से भी हों, अपने आप में श्रेष्ठता और दिव्यता पुरस्कृत करते हुए उच्च कोटि के व्यक्तित्व बने, और बनेंगे ही, और सिद्धासन प्राप्त करें। गुरु पूर्णिमा के पहले दिन इस अवसान के समय निश्चित रूप से, और मुझे अब पक्का भरोसा और विश्वास हो गया कि आप हर हालत में सिद्धासन जाएंगे, लाख विरोध होने के बाद भी मिल जाऊंगा। और कोई दूसरा योगी यदि ले जाके दिखा दे, बता दे, रास्ता ही बता दे। मैं तो आज चैलेंज के साथ में कहता हूं, किसी में क्षमता हो तो बताए कैसे जाया जाता है, कैसे जाते हैं, और मैं अपने शिष्यों को ले जाके दिखा सकता हूं कि कैसे जाते हैं। सैकड़ों विरोध होंगे उन ऋषियों के, उन योगियों के, उन सन्यासियों के, उस विरोध को मैं अपने सीने पे झेलूंगा। एक बार में 10,000 बार झेलूंगा, मगर इनके साथ, आपके साथ जो मेरा वायदा है, जो निश्चिंता है, उसको तोड़ूंगा नहीं, झूठा नहीं बनूंगा जिंदगी में। फिर एक बार जहां से प्रारंभ हुआ वहां अपनी बात कि यहाँ के आयोजकों ने एक अच्छा मंच दिया, एक चेतना दी, आपको
ज्यादा अच्छी से अच्छी साधना के लिए अनिल ने प्रयत्न किया। आप उच्च कोटि की साधना मिली और जो हीरे मिले उनको बहुत छुपा करके उनका मूल्य आंके उनको काट के टुकड़ों की तरफ फेंके नहीं, तब आपके जीवन की सार्थकता और मेरे जीवन की प्रसन्नता व्याप्त हो पाएगी, सफल हो पाएगी। और अभी तो एक दिन और बाकी है और इस एक दिन में तो हम आज तो मैंने कहा भी था कि मेरा दिन है और कल आपका दिन है। आप जैसा भी कहेंगे, जैसे सजावट होगी, जो कहेंगे, जो मांगेंगे, मेरी झोली में हजारों रत्न है, जो मांगेंगे मैं दूंगा। भिखारी बनाकर नहीं लौटूंगा, गारंटी साथ, कोई भिखारी नहीं जाएगा।